हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित वर्मा रोजगार अचीवर्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जीएस दृष्टि में कुछ इमेज फॉर्म में हम पॉलिटी का कुछ कंटेंट देखने जा रहे हैं। ये जितना भी मैं आपको कंटेंट बताऊंगा आज, वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अब आगे आपके जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो यूपी पीएससी आर ओ हो, यूपी ट्रिपल एस सी पैट हो, जूनियर असिस्टेंट हो, या अदर एग्ज़ाम जो भी आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट आपके लिए क्लास हो सकती है। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। इमेज फॉर्म में आपके जो पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट हैं हम देखने जा रहे हैं। तो हम बात करें, इसमें पहला ये दिया है कि भारत का संवैधानिक विकास के बारे में हम जानते हैं। तो भारत के संवैधानिक विकास के बारे में हम जानें तो इसमें कंपनी के शासनाधीन अधिनियम के बारे में हम पहले जानते हैं। तो इसमें आता है रेगुलेटिंग एक्ट, आप देख रहे होंगे 1773। आपको ये याद रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो उसकी जो ईयर बुक क्या है, वो है 1773। ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब ब्रिटिश सांसद द्वारा इसको पारित किया गया था, आपको ये याद रखना है। इसमें इसमें इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करना, इसका ही उद्देश्य था रेगुलेटिंग एक्ट। मैं आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए की पॉइंट हो सकते हैं, ये सभी आप याद रखिए। और कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कौन कौन थे? तो मद्रास प्रेसिडेंसी थी और बम्बई प्रेसिडेंसी थी। बाकी आपको ये जानना है कि बंगाल का गवर्नर, तो बंगाल के गवर्नर की बात करें तो बंगाल अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल का एक तरीके से आप समझ सकते हैं हाउस घर, मतलब घर था या अड्डा मान सकते हैं आप, एक तरीके से अंग्रेजी क्षेत्रों का। और सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इस एक्ट के अंतर्गत 1774 में हुई। आपको ये याद रखना है। ये मैंने आपको क्या बताया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। हम बाकी के इसमें और जो एक्ट हैं वो उनको भी जानते हैं। तो और एक्ट की हम बात करें, इसमें पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट कौन सा है? 1784 है। इसमें आपको ये जानना है कि इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे। कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण एवं वृद्धि नियंत्रण का बोर्ड का गठन करना था इसका प्रमुख प्रावधान। कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति, ये इसमें प्रमुख थी। और कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग किया गया था। इसमें आपको यह रखना है कि व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग किया गया था। आपको ये सभी बातें पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में जानना जरूरी है। अब हम चलते हैं 1786 का अधिनियम के बारे में जानते हैं। तो 1786 के अधिनियम के बारे में हम जाने तो गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा तथा इसमें अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार प्रदत्त था। इसमें 1786 के आपको अधिनियम में ये जानना है। अब हम बात करें चार्टर एक्ट 1813 के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये एक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त और चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, ये चार्टर एक्ट 1813 की प्रमुख बातें हैं। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। इसमें चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर इसमें एकाधिकार समाप्त था। कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार था इसमें चार्टर एक्ट 1813 में। और प्रथम बार इसमें शिक्षा पर खर्च करने का विचार किया गया, जिसमें प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान भी किया गया। आपको क्या रखना है? 1 लाख रुपए का। ये इंपॉर्टेंट इसका फैक्ट है, आपको ये याद रखना होगा। बाकी का हम चलते हैं चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के बारे में हम जानते हैं। तो हम बात करें तो कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। इसमें कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान था। इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल कहलाने जाने लगा।
कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित था। इसमें जो मैकाले प्रथम विधि सदस्य थे, आपको याद रखना है, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि सदस्य थे। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत चार्टर एक्ट 1833 आपको ये याद रखना है सभी बातें। इसमें मैं आपको डेली जीएस दृष्टि के जो इमेज फॉर्म में आपके जो कंटेंट होंगे वो लाकर आपको कराता रहूँगा। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके के लिए कंटेंट हो सकते हैं ये, क्योंकि इसमें जो कंटेंट दिया है जीएस दृष्टि में इमेज फॉर्म में, महत्वपूर्ण सिलेक्टेड की पॉइंटों को इसमें बताया गया है। अब मैंने आपको क्या क्या बताया हम ये जान ले, एक बार रिवाइज कर लें। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। मैंने आपको पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में बताया। मैंने 1786 अधिनियम के बारे में बताया। चार्टर एक्ट 1813 के बारे में बताया। चार्टर एक्ट 1833 आपको ये याद रखना होगा। आपको 1783, 1784, 1786, 1813, 1833 ये सभी आपको याद रखने होंगे, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट आपके लिए हैं ये बहुत। तो मैंने आपको आज जीएस दृष्टि में इमेज फॉर्म में जो आपके पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं वो मैंने कराए हैं आपको आज। बाकी मैं ऐसे ही आपके लिए इमेज फॉर्म में ऐसा ही कंटेंट पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का लाता रहूँगा, जिससे आपके एग्जाम की तैयारी अच्छी से हो जाए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सभी मित्रों, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों को। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, रोजगार अचीवर्स के नाम से है ये। हमारी टीम आपके लिए हमेशा प्रयासरत है आपको अच्छे से कंटेंट देने के लिए। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करने से आपको डेली वाइज जितने भी महत्वपूर्ण कंटेंट होंगे वो आपको वहाँ हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। बाकी आज की वीडियो में हम इतने रखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड थैंक यू।